हेलो दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का 5 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद 10 अगस्त से आपका काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगा। काउंसलिंग जब आप करवाएंगे तो जब आपका काउंसलिंग करवाने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी कॉलेज आपका अलॉट होगा, तो आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज पे आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जिससे कि आप लोग अभी से, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो तैयार करके रख लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सभी लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। तो ये लिस्ट देख सकते हैं, मैंने थंबनेल में लगाया भी है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये पूरी लिस्ट है। तो आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊँगा कैसे क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना जो है कितना इसका 2 कॉपी रहना चाहिए, कौन ओरिजिनल रहना चाहिए, सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप लोगों को ये सब सारी बातें समझ में आएगा। तो कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले नंबर पे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दिया होगा कि प्रवेश हेतु समस्त मूल दस्तावेज सहित 3 सेट स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों के साथ उक्त तिथियों में उपस्थित होकर महाविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। तो जितने भी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहने चाहिए। फिर उसके बाद उसका जो है आपका 2 कॉपी रहना चाहिए। कितना? 3 सेट। ठीक है, तो 3 सेट आप अलग अलग बनाएंगे। अब उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले नंबर आपका आवेदन पत्र, यानी जो भी छात्र बीएड का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसका जो प्रिंट आउट निकला है वो आवेदन पत्र होता है। तो आवेदन पत्र आपके पास रहना जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास तो लॉगिन करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका प्रवेश पत्र है, यानी आपके पास एडमिट कार्ड रहना जरूरी है। उसके बाद अगला जो स्कोर कार्ड होता है, तो स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी दिन आपका स्कोर कार्ड भी जारी होगा। तो आप लोग स्कोर कार्ड वहाँ से रिजल्ट आने के बाद ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो स्कोर कार्ड हो गया। फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर, यानी जब आपने काउंसलिंग कराया उसका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो आपके पास जब काउंसलिंग रिजल्ट आएगा तो आप काउंसलिंग कराएंगे तो उस समय आप लोगों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सीट एक्सपेक्टेशन लेटर, तो और आपका अलॉटमेंट लेटर है, यानी आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आपका यहाँ से देखिए स्कोर कार्ड हुआ, फिर उसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर हुआ, ये वाला हुआ, फिर उसके बाद ये चारों आपका जब काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, और कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब ये सारे जो आपके पास ये चारों डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला जो है आपका वेटेज प्रमाण पत्र है, यानी जैसे कि आपने छूट के लिए कोई भी प्रमाण पत्र लगाया, जैसे खेल कूद का, फिर उसके बाद या तो आपने एनसीसी किया है उसका लगाया है, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अगर वेटेज प्रमाण पत्र आपने भरा है तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपका हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, तो हाई स्कूल का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का होना चाहिए। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला आपका जो है 10वें नंबर पर स्नातक, चाहे आप बीए किए हो, बीएससी, जो भी आप कोर्स किए हैं, तो सभी वर्षों का आपका सेमेस्टर के अंक पत्र होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि डिग्री भी होना चाहिए। तो एक डिग्री आती है, तो आप लोग अपने कॉलेज से जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई किए हैं वहाँ से आप लोग डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपने प्रस्नातक भी डाला है तो प्रस्नातक का भी सभी वर्षों का आपका जो आपका अंक पत्र होता है वो आपको लगाना पड़ेगा, और उसका डिग्री भी। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, तो आपने जैसे बीए किया है, बीए के जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप बीए बीएससी जो भी किए हैं। उसके बाद स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी, तो आपका भी वहीं से बनेगा जहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, ये आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है, तो ये आप लोग बनवा लेंगे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र तो आपके पास होगा ही, जब फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपने जो लगाया है, और जनरल वालों का नहीं लगेगा। तो जैसे कि ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, एससी एसटी वालों को जो है जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ अगला जो है आपका 17 नंबर निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला जो आपका
शपथ पत्र, तो आपको शपथ पत्र 10 रुपये के जो स्टैम्प पेपर जो आता है उस पर आपको बनवाना पड़ेगा, अपने तहसील से बनवा लेंगे। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। किनको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और आपका DDU हुआ। अगर मान लीजिए DDU आप B.Ed में करने जा रहे हैं, B.Ed यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, आपका कॉलेज मिला है, और आपने BA BSc जो भी आप कोर्स किए हैं वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किए हैं, ठीक है। तो जब आपका इसमें BA BSc किए हैं, अगर इसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे माइग्रेशन आपको जमा करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन आप बाद में भी जमा कर सकते हैं अपने कॉलेज के द्वारा निकलवा के, आपको ये माइग्रेशन जो है ऑनलाइन भी निकल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग नियम होते हैं, तो माइग्रेशन आप बाद में भी जमा कर सकते हैं आपके कॉलेज के द्वारा जब मांगा जाएगा तब। और जो जैसे मान लीजिए कि BA BSc DDU से ही किए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन फिर ले रहे हैं B.Ed का, तो आपकी माइग्रेशन नहीं लगेगा। तो ये हुआ, ये सब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा, ये सभी आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो आप 2 कॉपी करवाएंगे उस पर सभी पे आपके अपने हस्ताक्षर होने चाहिए नीचे। तो इतना आप लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा। अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें अभी से, और कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।